हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं शिवगोपाल और स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 12th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेनरी का नियम। तो दोस्तों हेनरी का नियम जानने से पहले तो दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12th है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये दोस्तों आपका चैप्टर 1 है विलेन। दोस्तों ये आपका लेक्चर 3 होने वाला है। पहले लेक्चर में दोस्तों आपको हमने क्या बताया था, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे आपका विलेन हो गया, विलेय हो गया, विलायक हो गया। और दूसरे में दोस्तों हमने जाना था मोलकता क्या होती है, मोललता क्या होती है, तथा दोस्तों उसमें हमने मोल अंश और मोल प्रभाव के बारे में भी जाना था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे हेनरी का नियम। तो दोस्तों हेनरी का नियम चालू करने से पहले अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं आपका हेनरी का नियम क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक कोई बीकर है, यहाँ पर आपका कोई बीकर है जिसमें आपका यहाँ पे जल भरा हुआ है ना। मान लीजिए ये कोई जल है, ये जल आपका क्या है, ये आपका विलायक है। क्या है, विलायक है। तो दोस्तों इस विलायक में हम क्या करते हैं, कोई गैस हम इसमें घोलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम मान लीजिए कोई गैस है आपकी ओटो गैस मान लेते हैं, ये आपका ऑक्सीजन गैस है। तो ये दोस्तों इसे हम इसमें जो घोलते हैं, इस विलायक में हम इस गैस को घोलते हैं। तो दोस्तों ये आपकी जो गैस है, ये गैस क्या है, ये आपकी विलेय है, ये आपकी विलेय है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हम पुश करने वाला आपका होता है, जिसके हम गैस उसमें पानी में घोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोई मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ पुश करने वाला है। ये दोस्तों इसे दोस्तों जितना हम दबाएंगे आपकी गैस उसमें घुलती चली जाएगी। तो दोस्तों यही आपका होता है हेनरी का नियम, आप इसे समझिए। दोस्तों यहाँ पर आपकी एक और कंडीशन होती है कि आपका जो ताप होता है वो स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलय होना, है ना, किसी गैस का द्रव में विलय होना दाब के समानुपाती होता है। या जो गैस का दाब है उसके समानुपाती होता है। इसके दोस्तों हम परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा आपका क्या हो जाएगा, हेनरी के नियम की परिभाषा दोस्तों आपका हो जाएगा हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियमानुसार, नियमानुसार। तो दोस्तों हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा स्थिर दाब, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का, किसी गैस का द्रव में, द्रव में विलेयता को, विलेयता यानी कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के, गैस के दाब के, गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, होता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी परिभाषा क्या लिखी हुई है, परिभाषा आपकी यहाँ पे लिखी है कि यह हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि आप जितना प्रेशर दोगे, यानी कि आप जितना दाब लगाओगे उतना ही आपकी ये गैस उसमें घुलेगी, है ना। कहने का अर्थ ये है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा घुली हुई, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा। और दोस्तों आपका क्या होता है, समानुपाती। तो ये दोस्तों आपका समानुपाती का चिन्ह होता है। तो दोस्तों घुली हुई गैस की मात्रा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर नहीं समानुपाती आपका दाब हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये होता है जो आपकी गैस की मात्रा है उस पर जितना दाब लगेगा उतना आपका यहाँ पे गैस घुलेगी। तो दोस्तों ये इसका मतलब हो जाता है। घुली हुई गैस की मात्रा को दोस्तों हम काहे डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और दोस्तों आपका जो
यहाँ पर दोस्तों बराबर नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे समानुपाती है तो आपका समानुपाती लगेगा। दाब, दाब को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर, तो प्रेशर यानी कि दाब को हम पी से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, एम प्रोपोर्शनल टू पी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें बराबर लाना है, यानी कि एम बराबर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है एक नियतांक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नियतांक आएगा, तो आपका यहाँ पे के एच नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के एच। और दोस्तों आपका यहाँ पे पी है तो आपका पी हो जाता है। तो दोस्तों आपका जो फाइनली सूत्र बन जाता है हेनरी के नियम का, ये दोस्तों आपका फाइनली सूत्र बन जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे हम मान के दे रहे हैं, यानी कि आपका एम यहाँ पर क्या है लिखे दे रहे हैं, ये किसके प्रतीक है, एम आपका क्या है, घुली हुई गैस, घुली हुई गैस, हुई गैस की मात्रा, की मात्रा। और दोस्तों यहाँ पे आपका के एच क्या है, के एच दोस्तों आपका क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और उसके बाद दोस्तों आपका पी क्या है, पी आपका प्रेशर यानी कि आपका दाब है, क्या है आपका दाब है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसे आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें दोस्तों आपका ये जल है, जल आपका क्या है, विलायक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका कोई गैस है, गैस मान लीजिए आपका ओटो गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस है। और ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका विलेय है, यानी कि आपकी जो गैस है वो विलेय है। तो दोस्तों आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा आप यहीं से बना सकते, जो आपका ताप है वो एकदम स्थिर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता, ये आपका क्या है, द्रव, द्रव में विलेयता गैस के दाब यानी कि जो प्रेशर ये लग रहा है, प्रेशर दाब के समानुपाती होता है। यानी कि जितना आप दाब लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी गैस पानी में यानी कि द्रव में घुलेगी। ये दोस्तों आपका हो जाता है। फिर दोस्तों आपके यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा, घुली हुई गैस की मात्रा, और ये दोस्तों आपका समानुपाती का चिन्ह होता है, समानुपाती दाब। इसे दोस्तों हम दर्शाते हैं कि आपकी जितनी गैस होगी यानी जितना आप पावर लगाओगे यानी प्रेशर लगाओगे, दाब लगाओगे, उतनी आपकी गैस घुलेगी। और दोस्तों आपका घुली हुई गैस को हम एम से डिनोट करते हैं और दाब को प्रेशर से डिनोट करते हैं पी से। तो आपका एम प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लाना है बराबर का चिन्ह। तो बराबर का चिन्ह लाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें एक नियतांक लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम की एच ले लेंगे। तो की एच आपका क्या है, आपका की एच हेनरी नियतांक है। फिर दोस्तों पी को प्रेशर यानी दाब से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों आपके देख लेते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं। अब बच्चों आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके हेनरी के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, तो दोस्तों इसकी सीमाएं होती हैं कि यह आपका तनु विलयन पर लागू होता है। पहला आपका क्या हो जाएगा, यह तनु विलयन पर लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यह तनु विलयन पर, तनु विलयन पर लागू होता है, लागू होता है। तो दोस्तों पहला आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यह तनु विलयन पर लागू होता है। तो दोस्तों तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है, आइए आपको हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपका कोई ये एक पात्र है, इसमें दोस्तों आपका क्या है, ये आपका पानी है। पानी आपका क्या होता है, इसमें आपका पानी विलायक होता है। और दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपके चीनी के कण है ना, चीनी आपका विलेय होता है। तो दोस्तों जब ये विलेय की मात्रा जब इस विलायक में हम ज्यादा कर देंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो सांद्र हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों विलेय की मात्रा हम अगर कम कर देते हैं तो आपका तनु विलयन हो जाएगा। तनु यानी कि सांद्र का मतलब आपका गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि जो चीनी है इसमें ज्यादा डाल देंगे तो वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा, तो वो आपका सांद्र हो जाएगा। तो दोस्तों हल्की डालेंगे तो आपका वो तरल रहेगा, तो क्या रहेगा, आपका तनु रहेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि यह हल्के विलेय पदार्थ पर लागू होता है। फिर दोस्तों आपका दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा इसकी सीमाएं हो जाती हैं, यह उच्च ताप पर काम करता है, यह
उच्च ताप पर काम करता है, काम करता है। यानी कि दोस्तों आपका जो हेनरी का नियम है वह उच्च ताप पर काम करता है। तो दोस्तों जो ताप है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर हेनरी का नियम है तो वहां पर उच्च ताप लगेगा। फिर दोस्तों तीसरा आपका क्या हो जाता है? तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है यह निम्न दाब पर काम करता है। यह निम्न दाब पर काम करता है, काम करता है। तो दोस्तों यह निम्न दाब पर काम करता है क्योंकि दोस्तों इसमें ताप तुम्हारा उच्च होना चाहिए और जो दाब है वो निम्न होना चाहिए। और दोस्तों चौथा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? चौथा दोस्तों हो जाएगा यह उन गैसों पर, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपके हेनरी के नियम की 4 सीमाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे पहला क्या दिया गया है? पहला दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है यह तन विलयन पर लागू होता है। यानी हेनरी का जो नियम है वह तन विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। फिर दोस्तों यह उच्च ताप पर काम करता है। दोस्तों इसका जो ताप है यानी कि हेनरी का नियम का जब प्रयोग करेंगे तो हमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है। फिर दोस्तों आपका क्या आ जाता है? यह निम्न दाब पर काम करता है। दोस्तों इसके लिए उच्च ताप की तथा निम्न दाब की आवश्यकता होती है। यह निम्न दाब पर काम करता है। फिर दोस्तों आपका चौथा है यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि ऐसी आपके गैसें हमें प्रयोग में लानी होती हैं जो आपका विलायक होता है। जैसे द्रव आपका विलायक है तो द्रव से आसानी से क्रिया करके कोई नए उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपके हमने यहाँ पे देखे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो दोस्तों आपका हेनरी के नियम का पहला आपका अनुप्रयोग क्या हो जाता है? पहला आपका अनुप्रयोग हो जाएगा शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में तो दोस्तों आपका ये शीतल पेय पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि इस समय दोस्तों आपकी गर्मी बहुत चल रही है। अब दोस्तों आप लोग क्या पीते होंगे? आप पीते होंगे कोल्ड ड्रिंक। यानी कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक आती है जैसे आपकी पेप्सी हो गई, माउंटेन ड्यू हो गई, कोको कोला हो गया, आपका थम्स अप हो गई, स्प्राइट हो गई, माजा हो गई। यानी कि आपकी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की ब्राइटिंग वगैरह है आपकी सभी इसी में आ जाती है। यानी कि वो जब बनती है यानी कि उनका जब उत्पादन होता है तो वह आपका हेनरी के नियम पर ही लागू होता है। क्योंकि दोस्तों आप जब देखे होंगे आपकी ये बोतल मान लीजिए है, ये दोस्तों आपके यहाँ पे बोतल है। तो जब दोस्तों आप इसका खोलते होंगे, जब दोस्तों ये नॉर्मल ऐसे रखी होती है तो आप खोलिए तो ज्यादा वो झाग नहीं मारेगी। अगर वही बोतल को आप ज्यादा हिलाकर उसके बाद खोलो तो एकदम से वो निकल जाती है, यानी कि प्रेशर बना के निकल जाती है। तो दोस्तों इस पर हेनरी का नियम लागू होता है। आपका हेनरी का नियम हमने आपको क्या बताया था? तो आपको बताया था स्थिर ताप पर जो आपकी गैस है उसके द्रव में विलेयता आपका क्या होता है? हेनरी का नियम होता है। तो दोस्तों यही आपका जो लिक्विड होता है पानी, उसमें दोस्तों कौन सी गैस मिलाई जाती है? आपकी यहाँ पे CO2 गैस मिलाई जाती है। यानी कि आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें आपकी CO2 गैस होती है। तभी सभी लोग जैसे पीते हैं तो आप पियो उसके बाद डकार आती है आपको, तो सब लोग कहते हैं पेट की गैस निकल गई। तो पेट की गैस नहीं निकलती, आपकी वही CO2 गैस है वो घूम के वापस निकल जाती है। CO2 गैस एक ऐसी गैस है जो एक जगह पे नहीं रुक सकती है। तभी दोस्तों आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें CO2 गैस भरी होती है। जब
दोस्तों आप ज्यादा हिला कर खोलोगे तो वो एकदम प्रेशर के साथ निकलती है। तो यही कारण है दोस्तों आपका CO2 गैस कोल्ड में भरी जाती है। तो दोस्तों आपका पहला क्या आ जाता है, शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में हेनरी का नियम काम आता है। अब दोस्तों आपका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दोस्तों ये आपका आ जाता है। तो दोस्तों इसका दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा, गोताखोर के द्वारा, गोताखोर के द्वारा सांस लेने में दोस्तों जो गोताखोर होते हैं यानी कि जो समुद्र की आपकी गहराई नापते हैं, जो उसमें समुद्र के अंदर जाते हैं, तो वो सांस कैसे लेते हैं, वो दोस्तों आपका हेनरी के नियम के माध्यम से ही सांस ले पाते हैं। क्योंकि वो एक बैग वगैरह टांगे रहते हैं, उसमें आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको भर लिया जाता है। जब वो जाते हैं तो एकदम मास्क वगैरह लगा लेते हैं मुंह में, तभी वो उसमें जा पाते हैं। तो दोस्तों ये गोताखोर के द्वारा सांस लेने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों आपका तीसरा नंबर आ जाता है। तीसरा नंबर दोस्तों आपका अनुप्रयोग कहाँ आ जाता है, तीसरा नंबर दोस्तों आपका आ जाता है फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रियाविधि में है ना दोस्तों, आपकी एक फेफड़ों के क्रियाविधि में भी काम आता है। फिर दोस्तों आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा दोस्तों आपका आ जाएगा पर्वतारोही में, पर्वतारोही यानी कि दोस्तों आपके बहुत ऐसे लोग हैं यानी कि आपके पहाड़ों की ऊंचाइयां नापते हैं, जो पहाड़ पर जाते हैं। तो दोस्तों वो भी एक बैग टांगे रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है। तो उसी ऑक्सीजन गैस के माध्यम से वो सांस लेते हैं जब वो पर्वतों पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे हमने 4 अनुप्रयोग देख लिया। पहला आपका है शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, यानी कि आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, कोको कोला हो गया, इसके उत्पादन में हम किसका यूज करते हैं, आपका हेनरी के नियम का पालन करते हैं। फिर दोस्तों आपका दूसरा आ जाता है गोताखोर के द्वारा सांस लेने में, यानी कि जो आपके समुद्र के गहराइयां नापते हैं या समुद्र के अंदर कुछ जांच करने के लिए जाते हैं, तो वो दोस्तों क्या करते हैं, हेनरी के नियम का पालन करने के लिए सांस लेने के लिए एक बैग लेकर जाते हैं। फिर दोस्तों आपका फेफड़ों की क्रियाविधि, दोस्तों फेफड़ों की जो क्रियाविधि होती है उसमें भी आपका हेनरी का नियम प्रयोग आता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है पर्वतारोही, यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वो भी सांस लेने के लिए आपका हेनरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं बताए तथा साथ में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी बताए। अगर दोस्तों आपको आज का ये वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना जो आपके क्लास 12th में है। आपको दोस्तों अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपके पास समय बचता नहीं है और 12th का आपका सिलेबस बहुत लेंदी होता है। इसलिए दोस्तों आप यहीं से आदि से चालू कर दीजिए। आप दोस्तों हमने इसके प्ले लिस्ट भी बना दिया है, उसमें आपके फ्रीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। जैसे लेक्चर ये तीसरा है तो आपको वहीं पर लेक्चर 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी, और आगे जो आएंगे 4, 5 वो भी आपको मिलते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपके कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए।